अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। बैरूत के जनूबी इलाके में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इसराइल की खौफनाक बमबारी, कई मुकामात को बनाया गया निशाना। गाजा में भी इसराइल की बमबारी जारी, शहीद होने वालों की तादाद 41,800 से मुतजाविज। मालदीव के सदर की 5 रोजा भारत दौरे का आज से आगाज, मुख्तलिफ मुआहिदों पर हो सकते हैं दस्तखत। मुंबई के चैबूर में आग लगने के वाक़े में 7 अफराद हुए हलाक, 3 बच्चे भी शामिल। मेघालय में मूसलाधार बारिश, 10 अफराद जमीन खिसकने के वाक़े में हुए हलाक। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश का जारी किया इंतबाह। वज़ीर आज़म ने लोगों के कपड़ों, ज़बान और खाने पीने की आदत की बुनियाद पर अवाम को तकसीम कर दिया। कांग्रेस का इल्ज़ाम, पवन खेड़ा ने कहा मोदी की सियासत सिर्फ तनाज़ात पैदा करने के इर्द गिर्द घूमती है। और बीजेपी कश्मीर और हरियाणा दोनों रियासतों से हारेगी, राशिद अल्वी का दावा। कहा महाराष्ट्र में भी बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। बैरूत के जनूबी इलाके अलजियाह में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब खौफनाक बमबारी की गई। इसराइली तैयारों ने वहां के कई इलाकों पर दर्जनों हमले किए हैं, जिसके बाद अलजियाह धुएं की लपेट में है। दरियासना मीडिया ने इतवार को इत्तला दी है कि लुबनान के वाहिद बिन अल-कवामी हवाई अड्डे को मिलाने वाली एक सड़क पर शदीद बमबारी की गई, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर आग लग गई। नमानिगारों का मजीद कहना है कि इसराइली फ़ौज ने 30 से ज़्यादा हमले किए। इन हमलों में हरीक, अल सफ़ीर, अल हमीरा, अल गबीर, ब्रिज अल बाजिया, शोफियात के इलाकों को निशाना बनाया गया। नामानिगारों के मुताबिक एयरपोर्ट रोड पर हमलों में म्यूनिसिपैलिटी की इमारत को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक दवासाज कंपनी को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से इलाके में आग लग गई। ज़राए इस बात की तस्दीक की है कि इसराइली ड्रोन अब भी दारुल हुकूमत बैरूत और इसके जनूबी मुज़ाफ़ाती पे परवास कर रहे हैं, जबकि इन्होंने वजाहत की है कि हवाई अड्डा भी अब काम कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मशरक़ वस्ता एयरलाइंस वाहिद कंपनी है जो हवाई अड्डे के करीब छापों के बावजूद परवाज़ें चला रही है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गाज़ा की वजारत सेहत ने इतवार को बताया कि गाज़ा में इसराइल हमास जंग के तकरीबन एक साल के दौरान कम अज़ कम 41,870 अफराद जाँ बहक हो गए। वजारत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मज़कूरा तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली 45 अमवात भी शामिल हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इस जंग में ज़ख्मियों की तादाद 97,166 तक पहुँच गई है।
मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान IDF ने हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं को ख़त्म करने का मिशन जारी रखा है। बैरूत में होने वाले हमले में IDF ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सैफुद्दीन भी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान सुरंग का एक इंकशाफ किया है, जिसके बारे में इसराइली फौज का कहना है कि यह सुरंग हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में रही है मगर इसे अब तबाह कर दिया गया है। ये एक ट्रैकिंग शॉट में एक शख्स को एक सुरंग फिल्माते हुए देखा गया है, जिसके बारे में इसराइली फौज का दावा है कि उसमें एक रिहायशी कमरा, एक बावर्ची खाना, खाने से भरा हुआ रेफ्रिजरेटर। कहा गया है कि हालिया हफ्तों में खुसूसी दस्तों के साथ मिलकर सरहद पार ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान सुरंग का मुआयना करने के बाद इसे बेअसर करने में कामयाबी फौज को मिली है। फौज ने कहा है कि यह सुरंग इसराइली इलाके में गहराई तक नहीं फैली थी। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब लुबनान के जुनूब में और दारुल हुकूमत बैरूत के जुर्म में अल-ज़ाहिया में इसराइली फौज की शदीद बमबारी, कई इलाकों में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को होने वाली रैली में फायरिंग का वाक़या पेश आया था। साबिक सदर एक बार फिर इसी स्टेज पर वापस आए और अपने बंदूक के हमले को याद किया। वो 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से एक माह कबल अहम पॉलिटिक्स में जमा हुए हैं। इस मौके पर इन्होंने उस शूटिंग में मरने वाले दीगर अफराद को भी याद किया। मालदीव के सदर का ओहदा संभालने के तकरीबन एक साल बाद मोहम्मद मुअज्जम इतवार को 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंचे। तवक्को है कि वज़ीर आज़म के हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे से दिल्ली के साथ ताल्लुकात बहाल होंगे, जो इंडिया आउट मुहिम के जरिए मुइज़्ज़ू की इक़्तिदार में आने के बाद ख़राब हो गए थे। गुज़िश्ता साल मुअज्जम के इक़्तिदार संभालने के बाद से बहुत कुछ हुआ। भारत को अपने मुल्क से भारतीय फौजी एहलकारों को वापस बुलाना पड़ा और उनकी जगह आम शहरियों को तैनात करना पड़ा। अपने चीन नवाज होने की वजह से मशहूर मुअज्जम ने मालदीव के सदर की नई दिल्ली का दौरा करने की तवील रिवायत को तोड़ते हुए पहल सरकारी दौरे पर तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा का सफ़र किया। इसके बाद इन्होंने चीन का अपना पहला 2 तरफ़ा दौरा किया, जिससे ये पैगाम गया कि जज़ीरे-ए-नुमा मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील कर रहा है। मुंबई के इलाके चैम्बूर की सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलोनी में वाक़ चैम्बूर की एक दुकान में आग लगी। हादसे में अब तक 7 अफराद के मारे जाने की इत्तला है, जबकि 2 अफराद बाल बाल बच गए। आग बुझाने वाले एक कारकुन और पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मौके पर पहुँच गए हैं। आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान में ये आग लगी थी और तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। साढ़े 4 के बीच में आग लगी थी।
कितने लोग अभी मतलब कितने लोग यहाँ रहते थे? ये 9 लोग रहते थे यहाँ पे। जो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे 2 लोग थे, बाप और बेटे। तो उनको आग का पता चला तो वो लोग बाहर आए, लेकिन जो ऊपर जो 7 लोग थे, एक फ्लोर पे 3 थे, एक फ्लोर पे 4 थे, तो उनको बाहर निकलने को नहीं हुआ। इनके लिए जो हम लोग स्थानिक लोग हैं वहाँ से पीछे वाले जो ग्रिल है वो तोड़ा, उनका पतरा तोड़ के निकाला, लेकिन वो धुएं में पूरे फंस गए थे वो, और आग में पूरे फंस गए थे। वही आग में उन लोग को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेके जाने तक उनका तबीयत ठीक था। करीब कितने बजे घटना हुई आज? ये बराबर 4:30 और 4 के आसपास हो गई, लेकिन उनको बाहर निकलते निकलते 5:30 हो गए। ज़्यादा से 1 घंटे तक वो अंदर ही थे वो लोग। सुबह 6 बजे के करीब एक कॉल मिला जिसमें ये G+2 जो घर था उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था और ऊपर 2 मंजिला में उसी फैमिली के लोग रहते थे। तो इसमें 7 लोग इसमें झुलसे और उनकी डेथ हुई है और 2 लोग जो शॉप में सोए थे वो बाहर निकले हैं। तो जो फायर हुआ है उसके जो रीज़न्स है उसके बारे में हम फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड के जो उनकी टेक्निकल टीम है उनसे हम इन्वेस्टिगेट करवा के एग्जैक्ट रीज़न का पता करवाएंगे। मेघालय के जनूबी गारो हिल्स जिले में चौकपोट के एमएलए ने शदीद सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया है। ये इलाका मूसलाधार बारिशों से बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। इस आफत ने ख़ास तौर पर गुस्सोपारा इलाके को तबाह कर दिया, जहां गांव हिटासिया सोंगमा में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। सैलाब की वजह से दालू के इलाके में मजीद 3 हलाकतों की इत्तला मिली है। सैलाब ने बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसमें लैंडस्लाइडिंग ने मगरबी गार्ड हिल्स और जनूबी गार्ड हिल्स को जोड़ने वाली अहम सड़क को तबाह कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में शिरकत की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी तमाम रियासतों में फ्री बिजली, फ्री बस की सहूलत, एजुकेशन और दीगर सहूलतें फ्राहम आवाम तक पहुंचाई हैं। संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सिर्फ अपने दोस्त के लिए यानी अडानी के लिए काम करते हैं, जबकि केजरीवाल देश के लिए काम करते हैं। चेन्नई के मरीना के मशहूर आसमान पर इंडियन एयरफोर्स के तैयारों की ताकत और महारत को ज़ाहिर करने के लिए एक शानदार फ़िज़ाई मुजाहरा चेन्नई के लोगों के दिलों को जीत लिया। राइफल समेत आईएएफ के नए तैयारों को हरकत में आते हुए देखा गया। तकरीबन 72 तैयारों ने एयर डिस्प्ले में हिस्सा लिया, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे राइफल समेत तकरीबन 50 तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया। लाइट हाउस और चेन्नई बंदरगाह के दरमियान मरीना पर 92वें यौम फ़िज़ाइया की तकरीबात में चीफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अदिंद्या स्टालिन, रियासती वज़रा, चेन्नई के मेयर और दीगर लोग शामिल थे। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर बात करते हुए नई जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अपनी तवक्कुआत का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 से जब आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था और जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया था, अब जबकि जम्मू कश्मीर के आइनी इंतज़ामात में तब्दीली के बाद जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब नई हुकूमत बनने जा रही है, यह ज़रूरी है कि जुलाई 2024 को की गई तरामीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। August 6, 2019, when Article 370 was abrogated and Jammu and Kashmir was reduced from a state to a union territory. The government has been promising a return of full statehood to Jammu and Kashmir. Even in the Supreme Court, the government had undertaken that the statehood of Jammu and Kashmir would be restored. Given the fact that the amendments which were done in the July of 2024
to the transaction of business rules which govern the Union Territory of Jammu and Kashmir, they effectively have reduced the elected government to almost the level of a municipality. The amendments in the transaction of business rules allow the Chief Secretary to completely bypass the Chief Minister on important and vital issues and put up files directly to the Lieutenant Governor. This is completely the antithesis of federalism. Now that Jammu and Kashmir is going to have an elected new government after the constitutional and administrative arrangements of Jammu and Kashmir were changed, it is incumbent that those amendments which were made in the July of 2024 be immediately repealed, so that the government of Jammu and Kashmir, the elected government of Jammu and Kashmir, can at least enjoy the powers that were available to it before these amendments took place. And once full statehood is given to the state, then the powers which are available or should be available to the government should be of a similar nature as are available to other states under our federal scheme. भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जमान राकेश टिकैत ने हरियाणा एग्जिट पोल पर रद्दअमल का इजहार किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो हुकूमत लाठी खेलेगी वो नहीं चलेगी। हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत हार जाएगी और हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। बारिश में कहा हुई है, पुलिस ने सारे रोक दिए रास्तों में। बारिश में कहाँ इकट्ठे हुए, रास्ते में रोके, जगह जगह जो बसें आनी थी उनके घर पे जाकर बैठ गए। बसों को ड्राइवर को लेकर उतार कर थाने में, तो कैसे आएंगे लोग? क्या कहना चाहेंगे सर? आज वार्ता है, बातचीत करेंगे इनसे। किसान के जो इशू हैं, वो चाहे बिजली का इशू हो, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ उसका इशू हो, तो धान आ गया उसकी खरीद का इशू रहेगा। एमएसपी गारंटी कानून बने देश में, वो एक बड़ा इशू है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, हरियाणा चुनाव में, अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्हें लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा। जी सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का, किसान ने बदला ले लिया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सुरेंद्र राजपूत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर रद्दअमल का इजहार किया। उनका कहना था कि वो इंतखाबी नताइज से पहले के नताइज से ज़्यादा आवाम के फैसले पर यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि मैंडेट के पेश नज़र हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। आज की डेट में उसका छल, उसका कपट, उसके झूठ सारे के सारे जनता के सामने आ रहे हैं। अब भाजपा जहां जहां भी चुनाव में जाएगी वहां वहां इंडिया गठबंधन से मात खाएगी। हरियाणा भी हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, जम्मू कश्मीर भी हम लोग जीत रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, और आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड भी जनता के आशीर्वाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से हराने में कामयाब होंगे। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट किया। लोकतंत्र के लिए वोटर टर्नआउट बहुत आवश्यक है। जनता के मुद्दों पर जो बात करेगा जनता उसे ही चुनेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। ये अपना आकलन है। भारतीय जनता पार्टी वालों को यही कहना भी चाहिए, और ये भी सच है कि भी एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोलों को हम भी बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। हमारा भी कविंद्र गुप्ता जी से यही कहना है कि जितना एग्जिट पोल में आपकी संख्या आई है उतनी नहीं आएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आप लोग शायद 2.5 के अंक या 20 के नीचे ही सिमट जाएंगे। जनता ने चूंकि आपको हराने का मन बना रखा है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद से गोवा के लिए खुसूसी ट्रेन आज हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से चलाई गई। इन्होंने कहा है कि इस नवरात्रि के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गोवा और तेलंगाना के लोगों को ये नई ट्रेन तोहफे में दी है। दोनों रियासतों के दरमियान इस ट्रेन के ऑपरेशन से हमारे लिए सखाफत ज़ाब्ते को नई तक़वियत मिलेगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू के दही इलाके घुरोटा से गुजरने वाली ज़ेरे तामीर रिंग रोड में दहशतगर्दी का एक नया बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वक्त पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। पवन खेड़ा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जवाबी हमला किया कि कांग्रेस का एजेंडा मुल्क को तकसीम करना है। खेड़ा ने बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म वो हैं जो लोगों को कपड़ों, ज़बान और खाने पीने की आदत की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की सियासत तनाज़ात पैदा करने के लिए इर्द गिर्द मरकूज़ रही है। इन्होंने कहा है कि बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि वो पहले अपनी सियासत को दुरुस्त करें और फिर वो मुल्क को बदल सकते हैं। कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की ये स्थिति है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने इतवार को कहा है कि मुल्क की आवाम बीजेपी के खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों रियासतों से हारेगी। राशिद अल्वी ने कहा है कि आने वाले महाराष्ट्र इंतखाबात में भी बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में मजहब की सियासत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बीएसएफ भर्ती किए गए कांस्टेबलों की शमूलियत का जश्न मनाया जा रहा है। ये फौजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बीएसएफ जवानों की पासिंग आउट परेड है जिसमें हर जवान को शामिल होना होता है। इस मौके पर मुल्क की सलामती का हलफ लिया जाता है और यकीन दिलाया जाता है कि वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जो नव आरक्षक थे 624 नव आरक्षक जो है जिन्होंने आज दीक्षांत समारोह में भाग लिया, इनको 44 हफ्ते की जो है बहुत कठिन और मेहनतकश जो है ट्रेनिंग दी गई है और इनको कई विभिन्न जो है जैसे हथियारों के विषय में उनका कैसे चलाना है, कैसे अभ्यास दिलाया गया और उसके पश्चात जो है हमने इनको विभिन्न माइनर टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट इनके विषय में इनको तैयारी करवाई है और उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चुनौतियां हैं बॉर्डर में आने वाली हैं वो उसको भरपूर तरीके से जो निभाएंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। बैरूत के जनूबी इलाके में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इसराइल की खौफनाक बमबारी कई मकामात को बनाया गया निशाना। गाजा में भी इसराइल की बमबारी जारी, शहीद होने वालों की तादाद 41,800 से मुतजाविज।
हिजबुल्लाह के मौजूदा जानशीन हाशिम सैफुद्दीन भी इस्राइली बमबारी में हुए शहीद। मालदीव के सदर के 5 रोज़ा भारत दौरे का आज से आगाज, मुख्तलिफ मुआहिदों पर हो सकते हैं दस्तखत। मुंबई के चैंबूर में आग लगने के वाक़े में 7 अफराद हलाक, 3 बच्चे शामिल। मेघालय में मूसलाधार बारिश, 10 अफराद जमीन खिसकने के वाक़े में हलाक। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का जारी किया इंतबाह। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों के कपड़ों, ज़बान और खाने पीने की आदत की बुनियाद पर अवाम को तकसीम कर दिया। कांग्रेस का इल्ज़ाम, पवन खेड़ा ने कहा मोदी की सियासत सिर्फ तनाज़ात पैदा करने के इर्द गिर्द घूमती है। और बीजेपी कश्मीर और हरियाणा दोनों रियासतों से हारेगी, राशिद अल्वी का दावा, कहा महाराष्ट्र में भी बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। इसी के साथ दुनिया भरते इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।